अभी हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 एक्टिविटी होती है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स आएंगे और करंट लायबिलिटी आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। फाइनेंसिंग में हमारा शेयर आ सकता है, डिवेंचर आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, लोन आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी लाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर टोटल 3 एक्टिविटीज होती है। एक होता है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आएंगी। फाइनेंसिंग में शेयर, डिवेंचर, डिविडेंड और लोन। और इन्वेस्टिंग हमारा फिक्स्ड एसेट्स आता है। इसको बनाने का एक सिंपल रूल होता है कि कभी भी अगर एसेट्स बढ़ेगा, अगर मेरे पास अगर एसेट्स बढ़ेगा तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कभी भी। और अगर एसेट्स अगर घटेगा, एसेट्स अगर घटेगा तो मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम लायबिलिटी के साथ, अगर लायबिलिटी अगर प्लस होगी तो मेरे पास कैश भी क्या होगा, प्लस होगा। और अगर लायबिलिटी अगर माइनस होगी तो मेरे पास कैश भी क्या होगा। ये 4 चीजें हमें नोट रखनी पड़ती है। क्या क्या होता है, क्यों प्लस होता है। जैसे मान के चलिए मैंने अगर कोई एसेट्स खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बिल्डिंग खरीदा है, तो बिल्डिंग खरीदते समय मेरे पास एक एसेट्स तो बढ़ा, लेकिन बिल्डिंग खरीदने के लिए मैंने कुछ पे किया होगा, इसलिए मेरा पैसा क्या हो गया, कम हो गया। सेम मैंने अगर कोई एसेट्स बेच दिया, मान लीजिए मैंने अगर अपना कोई भी एसेट्स मान लीजिए मैंने अपना एक मशीन बेच दिया, मैंने अगर अपना एक एसेट्स बेचा है तो एसेट्स बेच के मेरे पास क्या आया होगा, पैसा आया होगा। तो ये है हमारा। अभी हम लोग इसका एक सम्स करेंगे। अभी हम लोग इस किताब से, वेस्ट बंगाल बोर्ड का किताब है ये 12 का, तो इससे अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बोला करंट एसेट्स को लिखते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हम सबसे पहले करंट एसेट्स को लिखते हैं। यहाँ पर करंट एसेट्स 2016 में 11,000 है और 2017 में 13,000 है। मेरे पास एसेट्स बढ़ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक बढ़ा, कितना हो गया, 13,000 हो गया 11,000 से। अगर मेरे पास स्टॉक बढ़ा है इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ होगा, पैसा कम हुआ होगा। क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ेगा तो मेरे पास पैसा क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट मेरा डेटर्स आएगा। डेटर्स भी बढ़ा है, इंक्रीज इन डेटर्स 25,000 हो गया 10,000 से। अगर मेरे पास डेटर्स बढ़ा है तो इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हुआ होगा, कम। सेम बिल्स रिसीवेबल, सॉरी डेटर्स 18 से 19 हो गया। नेक्स्ट फिर मेरा बिल्स रिसीवेबल 10,000 से 25 हो गया, बिल्स रिसीवेबल मेरा बढ़ा है, इंक्रीज इन, शॉर्ट में लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल 25,000 हो गया 10,000 से, यानी कि मेरा बढ़ा है, इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हो गया होगा, कम हो गया। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं क्या, करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसमें 3 ही करंट एसेट्स दिए थे, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स। अब हम करंट लायबिलिटी में आते हैं। सबसे पहले हमको दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 15,000 से 27,500, यानी जनरल रिजर्व बढ़ा है मेरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन जनरल रिजर्व 27,500 हो गया है, कितना सर, 15,000 से। इसका मतलब जनरल रिजर्व हमारा करंट लायबिलिटी है, तो ये अगर बढ़ा है, अगर मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ा है तो मेरा पैसा भी क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। कितना रुपया, तो 12,500 रुपया मेरा बढ़ा होगा, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया है मेरे पास 13,000 से 15,000 में क्रेडिटर्स घटा है तो डिक्रीज,
इन क्रेडिटर्स 15,000 हो गया है, 13,000 था, 15,000 है, 13,000 हो गया, 2,000 से मेरा क्रेडिटर्स घटा है। फिर नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से 25,000 हो गया, यानी बढ़ा है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 25 हो गया है 15,000 से, यानी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ा इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल दिया 8,000 से 11,000 हो गया, यानी बढ़ा है ये। इंक्रीज इन बिल्स पेबल 11,000 हो गया है, 8,000 था, यानी बढ़ा है। करंट लायबिलिटी बढ़ा है, इसका मतलब मेरे पास पैसा बढ़ा है। इसमें एक चीज हमें और दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले 10,000 था, अब 15,000, इसमें मतलब प्रॉफिट हुआ है मुझे, तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है मेरा 5,000। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में और भी कुछ नहीं होगा। जो चीजें ब्रैकेट में है मतलब वो माइनस में है, जो चीजें ब्रैकेट में नहीं है मतलब वो प्लस में है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक आंसर आएगा जो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग करेंगे। अभी ये हुआ मेरा, इसको मैंने एडलेस किया तो मेरा आया 10,500, ये हुआ मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने बताया शेयर, डिवेंचर, गुडविल, लोन, ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुडविल दिया है और यहाँ पे एसेट साइड में दिया है गुडविल 30,000 से 20,000 हो गया, यानी अगर सर गुडविल अगर घटा है मेरा तो इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। गुडविल घटा है, डिक्रीज इन 30,000 था, 20,000 हो गया, गुडविल घटा है, इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। नेक्स्ट अब मेरा यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल 45,000 से 65,000 हो गया, ये एक लायबिलिटी होता है। 45,000 से 65,000 यानी कि इंक्रीज हुआ शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 65,000 हो गया, 45,000 से 20,000 बढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर्स हो गया, प्रोपोज डिविडेंड होगा, डिक्रीज हुआ है 10,000 से 5,000 हो गया, डिक्रीज इन प्रपोज डिविडेंड 10,000 से 5,000 हो गया। अगर ये घटा है तो पैसा भी क्या हुआ होगा, घटा होगा, क्यों, लायबिलिटी घटा तो पैसा घटा। अब सर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा मेरा 20,000 यानी कि 25,000 प्लस में आएगा। और ये क्या होगा मेरा, तो ये होगा मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट हमें करना होगा क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ क्या आता है मेरा, सिर्फ आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 46,000 से 83,500 हो गया, यानी एसेट्स बढ़ा है, एसेट्स बढ़ा है तो पैसा घटा होगा। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स हो गया 83,500 हो गया है, 46,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो ये जब मैंने इस दोनों को माइनस किया, हाँ फिक्स्ड एसेट्स में जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरा आया 37,500। ये 37,500 माइनस में है, क्यों, क्योंकि मैंने एसेट्स खरीदा है, इसलिए मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितने आया, माइनस में। ये है मेरा इन्वेस्टिंग। अब मैंने जब इधर वाले साइड को सबको एडलेस किया तो यहाँ पर देखिए 37,500 ज़्यादा है इन दोनों से, इसलिए मेरा आंसर माइनस में, और माइनस में कितना है 2,000। ये 2,000 क्या है मेरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये 2,000 है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इसके बाद सवाल में और एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो होता है हमारा ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। इसमें हम लोग जब ऐड करते हैं ना, जब भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश को, इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश दिया गया है 3,000,
ओपनिंग कैश कितना दिया गया 3000, हम यहीं पर लिख रहे हैं 3000। जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 1000, और ये 1000 इस क्वेश्चन में एज ए क्लोजिंग कैश दिया गया है। आंसर मैच करने का तरीका यही होता कि जो भी मेरा आंसर आया है उस आंसर में अगर हम ओपनिंग कैश को अगर हम ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर 3000 क्वेश्चन में दिया गया था, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जब 3000 को ऐड किए, ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश आ जाएगा। थैंक यू।